भारत के खिलाफ कथित विदेशी नेटवर्क को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजरबैजान का बाकू इनिशिएटिव ग्रुप नाम का संगठन कुछ खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ मिलकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क की जड़ें अजरबैजान की सत्ता तक जाती हैं। इसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआईजी संगठन की कमान अब्बास अब्बासोव के हाथ में है, जिन्हें इस पूरे अभियान का प्रमुख संचालक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीआईजी को अजरबैजान की सरकारी संस्थाओं से समर्थन मिलता है। इसमें सोफैज और सोकार का भी जिक्र किया गया है। दावा है कि बीआईजी की कोर टीम में अनवर अकबरोव, आयदान मम्मादोवा और उल्वी गराजादे जैसे लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, विदेश नीति से जुड़े मामलों और बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिए संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआईजी ने सिख फेडरेशन इंटरनेशनल यानी एसएफआई के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची है। इस संगठन से जुड़े कई नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं। इनमें मोनिंदर सिंह, जिन्हें सिख फेडरेशन कनाडा से जुड़ा बताया गया है, प्रभजोत सिंह, जो एसएफआई के लीगल काउंसिल बताए गए हैं, और दबिंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें एसएफआई यूके का प्रमुख सलाहकार बताया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि इन लोगों और संगठनों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान और तुर्की का भी जिक्र किया गया है। दावा है कि बीआईजी का नेटवर्क पाकिस्तान और तुर्की के कुछ अधिकारियों और संगठनों के साथ संपर्क में रहा। रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा का नाम भी शामिल किया गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच भारत से जुड़े मुद्दों पर रणनीतिक तालमेल देखने को मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अजरबैजान में मौजूद एसीजी ऑयल फील्ड और बीटीसी पाइपलाइन जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश का निवेश है। रिपोर्ट दावा करती है कि आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एक कथित हाइब्रिड अभियान चलाया जा रहा है, यानी सीधे टकराव के बजाय दुष्प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और नेटवर्किंग के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या वास्तव में अजरबैजान का बीआईजी संगठन एसएफआई और दूसरे समूहों के साथ मिलकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है? हालांकि ये जांच का मुद्दा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरे हैं और ऐसे में वहां सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को कनाडा में अपनी गतिविधियां चलाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि खालिस्तान समर्थक ग्रुप्स अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने अपना नया ठिकाना अजरबैजान को बनाया है।